हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अभी आपको पता है परसों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया। जब से रिजल्ट आया है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस हर एक बच्चे के दिमाग में और बच्चे के साथ साथ बहुत सारे टीचर्स के भी दिमाग में है कि ये कैसा रिजल्ट है। हर बार रेलवे वाले बच्चों के साथ किस तरीके से धोखा कर जाती है ये आरआरबी, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मेरे आज इस वीडियो से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये उन्हीं बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो बच्चों का रिजल्ट आया है अभी। तो बच्चों, अगर आपके पास ये जवाब हैं तो प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कुछ बातें बताना। और मेरे ये सारे जवाब रेलवे से भी हैं, सारी आरआरबी से हैं कि भाई ये क्या किस तरीके का रिजल्ट आप जारी कर रहे हो। सबसे पहला, जब से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया है, पहला पॉइंट, भाई मुझे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही अभी तक समझ में नहीं आया है। आप यकीन मानो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन से 40 से 43 45 नंबर बढ़ रहे हैं। आप खुद सोचिए, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है कि क्या नॉर्मलाइजेशन है। कुछ कुछ के मार्क्स घट रहे हैं, 4 4 5 5 नंबर तक कम हो रहे हैं। किसी किसी के 40 से 50 नंबर बढ़ के और वो बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है। और वो एक जेन्युइन सा बच्चा जो पॉइंट 8 नंबर से रह गया, जो 1 नंबर से रह गया, 1.25 नंबर से रह गया। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि जो काबिल स्टूडेंट है वो रह गए और गधों को तुमने दौड़ा के सेलेक्ट करवा लिया। तो पहली बात तो रेलवे को अपना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला या तो क्लियर करना चाहिए, किस बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन, आपने किस तरीके से स्कोर बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है। नहीं तो भैया मैं कहती हूँ ये नॉर्मलाइजेशन तो खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में बहुत भयंकर तरीके से धांधली होती है। तो मुझे कोई बच्चा या कोई मुझे आदमी ये समझा सकता है कि किस तरीके से, क्या नॉर्मलाइजेशन के किस आधार पे आप बच्चों के 40 40 45 45 43 43 नंबर बढ़ा दे रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन एक है कि इस बार 2000 अपनी 24 वाली जो वैकेंसी की बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एक ही सीबीटी लागू करा, जबकि इससे पहले 2018 वाली वैकेंसी में 2 सीबीटी थे, जैसे एएलपी में था। और इससे पहले जब वैकेंसी आई थी तो एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एक साथ वैकेंसी आई थी। इस बार इन्होंने अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद, क्योंकि एक ही पेपर होना था, सीबीटी ओनली 1 ही होना था, तो ये तो क्लियर था कि भाई कट ऑफ हाई जाएगी। मान लिया, चलो ये आपने क्लियर कर दिया था कि भाई आपने एक ही सीबीटी करवाना है। लेकिन आप मुझे बच्चों एक बात बताओ, जब टेक्नीशियन की पोस्ट है और आप एग्जाम में ट्रेड का कोई एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हो, भैया आप खुद बताओ। बच्चों, आप खुद ने रिजल्ट देखा है, पीसीएम और ट्रेड वालों के रिजल्ट में कितना फर्क है? 2 4 नंबर का फर्क है। सिर्फ उनकी कट ऑफ में कितना गैप है, आप खुद देखना कि जिस बच्चे ने पीसीएम से दिया है और जिसने ट्रेड आईटीआई वगैरह से लगा के दिया है, उनकी कट ऑफ का गैप देखना 3 4 नंबर का। यही गैप 2018 वाली वैकेंसी में 15 20 25 नंबर का था बच्चों। तो कहां से फेयर रिजल्ट है? कहां से ये फेयर रिजल्ट है? बच्चों, अगर आप खुद सोचिए कि पहली बात तो एएलपी और टेक्नीशियन को आपने अलग अलग क्यों करा। मुझे तो एक ही आंसर मिला है इसका कि भाई एएलपी को अलग कर दो, टेक्नीशियन को अलग कर दो, दोनों अलग अलग फॉर्म डालेगा बच्चा, 500 रुपए की रेलवे की कमाई होगी। बाकी मुझे कोई सेंस नहीं लगता इनको अलग एग्जाम करवाने का। उसके बाद आपने सीबीटी 1 लागू कर दिया, चलो वो भी मान लिया। लेकिन आप खुद सोचिए, जिन बच्चों ने आईटीआई किया है और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो उसे पता लगता है ट्रेड का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप मुझे ये बताओ, कहीं से ये वाजिब है कि भाई टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं और टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं बच्चे को? टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, उनके ट्रेड से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन डाला गया। ये कैसा पेपर है भाई? और फिर आप ये बताओ, जब आप यहां पर पीसीएम वालों को भी मौका दे रहे हो, तो एसएससी वाला बच्चा, बैंकिंग वाला बच्चा, सब्जेक्ट तो वही सेम है, आके यहां पर बाजी मार ले जा रहा है। तो फिर आपने आईटीआई को क्यों यहां पर ऑप्शन में डाल रखा है? हटा दो ना। जब आपको ट्रेड का कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, आपको कोई ट्रेड के लिए अलग से सीबीटी 2 नहीं करवाना, तो भाई हटा दो ना। यहाँ पे बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है। कट ऑफ का गैप देखो, सिर्फ 3 4 नंबर का गैप है, तो कैसा रिजल्ट है ये? और तीसरी बात मुझे ये बताओ बच्चों कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ क्यों नहीं आ सकती? 2018 में कैसे आई थी एक साथ? 2018 में एक साथ आई थी, सीबीटी 2 के लिए आपको ट्रेड का नॉलेज मांगा गया, ठीक है। जो बच्चा बैंकिंग एसएससी वाला था वो तो वैसे ही सेपरेट हो गया, क्योंकि उसे कहां ट्रेड का नॉलेज था।
तो और उसके बाद आप जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, बच्चों तुम क्रोनोलॉजी समझना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आता है, शाम को नए एएलपी की वैकेंसी जारी कर दी जाती है। समझ रहे हो? ये मतलब ये पुरानी आदत है रेलवे की कि भाई बच्चों को मुद्दे से हटा दो तुम। यहां बच्चे को टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, वहां से तुम एएलपी की नई वैकेंसी जारी कर दो और ये भी मुद्दा क्लियर कर दो कि हम तो ऐसे ही करवाएंगे अगले साल भी पेपर। और दूसरी बात, एक बात बताऊं बच्चों में, रिजल्ट भी अभी तक पूरा जारी नहीं है। कुछ कुछ ऐसे जो ना जहां पर वैकेंसी 100 थी, रिजल्ट 90 का जारी किया गया है। भाई साहब 10 किसके लिए रिजर्व कर रहे हो आप सीट? कुछ ऐसे बच्चे हैं जहां पर सिर्फ 1-2 पोस्ट, कुछ ऐसी पोस्ट है जिनका रिजल्ट भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है। तो ये कैसा रिजल्ट है? कौन से हड़बड़ाहट में रिजल्ट दिया है आपने? और एक तरफ आप रिजल्ट देकर और एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कैंसिल कर देते हैं कि हमारा सर्वर में इश्यू है, आप पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप फॉर्म भरने की डेट ऑन कर देते हैं नए एएलपी के लिए। ये हर बार रेलवे वाले बच्चों के साथ धोखा होता है। तो मेरे ये कुछ क्वेश्चंस है भाई, मुझे इन क्वेश्चंस के जवाब अगर आप लोगों के पास है तो आप दीजिए, वरना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। मेरे 5-6 क्वेश्चन है। पहली बात तो पीसीएम और ट्रेड की कट ऑफ में सिर्फ 3-4 नंबर का डिफरेंस, कहां से बच्चों के साथ न्याय है ये? पीसीएम वाले, ट्रेड वाले बच्चों के साथ, आईटीआई वाले बच्चों के साथ। दूसरी बात, आप एएलपी और टेक्नीशियन को अलग क्यों करें? अगर आपको अलग करना भी था तो भाई आपको जैसे एएलपी में सीबीटी 2 में आप ट्रेड देते हो, यहां पर भी आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एक ट्रेड का पेपर करवाना चाहिए था। नहीं तो भाई वही है ना, गधे घोड़ों को एक साथ दौड़ा दिया आपने। और यहां पे कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा आके यहां पे ले जाएगा। बैंकिंग वाले बच्चों के भी सिलेक्शन हुए हैं जो बैंक की तैयारी करता था। और सीबीटी एक ही क्यों भाई, सीबीटी 2 करवाओ ना, ट्रेड वालों बच्चों को भी तो बराबर मौका मिलना चाहिए ना, उनको भी। और मुझे तो ये क्वेश्चन का तो मुझे सबसे जवाब चाहिए। टेक्निकल पोस्ट के लिए टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बच्चों को टेक्निकल नॉलेज होनी ही नहीं चाहिए रेलवे के अकॉर्डिंग। और आपसे पूरा रिजल्ट जारी नहीं किया गया। 100 जहां पर सीट थी और वहां पर आप 90 बच्चों का रिजल्ट जारी कर रहे हैं। ये 10 सीट किसके लिए रिजर्व रख रहे हैं आप? इतनी ओपन तरीके से धांधलेबाजी कर रहे हैं, हद होती है ये तो। और उसके बाद आप एक साथ, एक तरफ आप बोलते हो एएलपी सीबीटी 2 का पेपर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम है, और उधर से आप सीबीटी एएलपी के लिए नई वैकेंसी जारी कर देते हो। फॉर्म भरो बच्चों, बहुत सही धंधा है भाई, पैसा कमाने का बहुत सही धंधा है। और नॉर्मलाइजेशन का तो किसी को क्लियर नहीं है। बच्चा छोड़ो, किसी टीचर को नहीं पता है क्या नॉर्मलाइजेशन कर रखा है, किस आधार पे 40-40 नंबर बढ़ा रखे हैं, किस आधार पे आपने 4 नंबर कम करके हमारे एक एक नंबर से बच्चों को बाहर कर दिया। मेरे ये सारे सवाल हैं रेलवे से। प्लीज आप इन सवालों में से कोई 4-5 सवाल का मुझे जवाब दीजिए, ताकि मेरे को ये लगे कि हाँ भाई, जिन बच्चे ने जेन्युइन तरीके से मेहनत करी थी और जो बच्चा 1 नंबर से बाहर हो गया है, उस बच्चे के साथ न्याय हुआ है। अगर आप में से किसी के पास इन सवालों का जवाब है तो प्लीज मुझे जवाब दीजिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। आप मुझे बस एक बात ये बता दीजिए, मैंने हालांकि ट्विटर पे भी मैं ट्वीट भी कर रही हूं कल से इस चीज के लिए टैग करके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है कहीं से। हमेशा रेलवे वाले बच्चों के साथ जब सिर्फ कोई वैकेंसी जारी होती है, नोटिफिकेशन, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उनके साथ इतनी धांधलेबाजी होती है, इतनी धांधलेबाजी होती है। पर हमेशा हमारे रेलवे वाले बच्चों के साथ क्यों धोखा करते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता है। और कोई आवाज भी उठाने के लिए तैयार नहीं है इस चीज के लिए। तो प्लीज बच्चों, आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? आपको लगता है कि इसमें फेयर तरीके से रिजल्ट जारी किया गया है? मुझे नहीं लगता। बाकी आप लोग इस वीडियो के नीचे मुझे सुझाव देके बताएंगे, क्योंकि आज अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर भाई अगले नई वैकेंसी तो उनकी तैयार है इनके हिसाब से। तो मुझे आप लोगों से भी सवाल जवाब चाहिए कि इनमें से कोई भी 1-2 सवाल है जिनके जवाब आपके पास है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही हूं।